नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ के बारे में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप मैथ्स में हमने जितने भी अलजेब्रे के टॉपिक, इसके बाद नंबर सिस्टम, भिन्न, वर्ग, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, घन, घनमूल, ये सभी जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, रिमाइंडर थ्योरम, आप उससे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप उस पर सवाल बनाएं, टेलीग्राम पे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो। हम आज लॉगरिथम शुरू कर रहे हैं, जो कि पॉलिटेक्निक में बहुत बार पूछा जाता है। पैरामेडिकल में भी एक दो सवाल जो आसान वाले रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके बाद हमने सिलेबस देखा है, इसमें मेंसुरेशन और जियोमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो इसके बाद हम वो टॉपिक ले लेंगे। आज हम 2 वीडियो लगेगा हमको लॉगरिथम में प्रैक्टिस करवाने में। तो अब कुछ प्रॉपर्टी है आपके सामने, पहले कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। सर, अगर कोई भी संख्या जो a पे पावर m इक्वल टू x के रूप में है, तो हमने बोला m क्या होता है, m log बेस a टू दी x होता है। तो m का वैल्यू log a बेस, इसको बेस बोला जाता है और इसको log x बोला जाता है, log a x टू दी बेस a। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इसलिए उसको हम पढ़ते हैं फिर लॉगरिथम। इन 8 से 10 प्रॉपर्टी पे जो 9 तो लिख दिए हैं, आप 2-4 और प्रॉपर्टी है जो आने वाले टाइम में बताएंगे। कहता क्या है कि log x और y, अगर x y यानी मान लीजिए कि 4 गुना 3 होता, तो अगर बेस a है और कुछ संख्याएं जो गुना में हो, तो log बेस a 4 और 3 ये लॉग अलग अलग हो जाता है प्लस में। अगर गुना में है तो जोड़ में हो जाता है, भागा में है तो घटा में हो जाता है। अगर बेस और लॉग की संख्या समान हो, यानी अगर यह भी x यह भी x, मतलब यह भी 4 यह भी 4, तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ 1 दिया रहे तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। अगर log a x पे पावर कोई संख्या n है, तो यह पावर बाहर गुना में आ जाता है और log a x हमारा बच जाता है। इसको प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा यूज होता है। log a टू दी पावर x को अगर log a टू दी पावर y के बराबर करते हैं, तो x और y मेरा इक्वल हो जाएगा। log a पे पावर x बराबर उलट देंगे अगर 1/, तो मेरा बेस और जो नंबर है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। आप ये वाला भी लिख ही लेना। तो am बराबर log a y। 8वां है कि अगर a पे पावर x है, तो अगर कोई भी बेस मान के हम, जैसे x और a, तो ये तो कट ही जाएगा ना, बेस बेस हटा दोगे तो log x ही बचेगा। इसीलिए कोई भी बेस मान के हम उसको भागा में लिख सकते हैं। अगर बेस पे कोई संख्या पावर में है, यहाँ नंबर में पावर पे था तो हमने आगे गुना किया, बेस पे पावर है तो हम भी आगे में गुना करेंगे, लेकिन 1/, करके। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो लॉगरिथम में यूज होता है। चलिए अब हम इस पे कुछ सवाल आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। चलिए दोस्तों, बोर्ड पे कुछ सवाल है। चलिए अब हम आपको लॉगरिथम की जितने प्रॉपर्टी हैं आप उसको लिख के याद कीजिएगा। हम उस प्रॉपर्टी पे कुछ सवाल बता रहे हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन 1 है, कहता क्या है कि log √8/log 8। ये बहुत आसान है। हमने अभी बोला कि सर log 8 √8 को हम 1/2 मान सकते हैं क्या, और log 8 दिया हुआ है। सर अगर हमने बोला लॉगरिथम में कहीं बेस नहीं दिया है, जैसे यहाँ बेस दिया है, यहाँ भी बेस दिया है, लेकिन यहाँ बेस नहीं दिया है, तो बेस को ऑलवेज 10 हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इतना तो कॉमन फैक्ट है। आप अभी 20 10 है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। हमने रूट को 1/2 लिखा, तो ये तो बहुत आसान है। 1/2 अब गुना में आ जाएगा लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से, और ये अब कट जाएगा। आंसर 1/2 होगा। ठीक है, इसके बाद यह क्वेश्चन है आपको log 2 और 16। यह तो बहुत आसान है। log 2 पे पावर 4 16 होता है, 4 पावर में है तो बाहर गुना में होगा लॉगरिथम के प्रॉपर्टी से। और यह log 2 और 2, जब हमने आपको एक प्रॉपर्टी बोला कि जब यह दोनों सेम होता है उसका वैल्यू होता है 1 x, तो इसका वैल्यू होगा 4 गुना 1 = 1। समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत आसान है लॉगरिथम। आप चाहे तो बस प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, आप प्रैक्टिस करके देखिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने हार्ड वाला भी ले लिया। कहता क्या है कि log 5 512 दिया है, तो आपको यहाँ सर 5 दे दिया। यहाँ पर हमने बोला कुछ नहीं तो log 10 बेस में लेते हैं अपने मन से, लेकिन यहाँ तो 5 दिया है, बेस तो दिया नहीं है।
करेंगे क्या, तो कुछ नहीं करना है सर, log 512 बट्टा log 5 हम लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी से। हम इसको 10/2 लिख सकते हैं 5 को, अगर आप बोलो तो हम क्या इसको 10/2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब दोस्तों log की प्रॉपर्टी जब हमने यूज किया तो 512 होता है log 2 पे पावर 9, और चूंकि यह भागा में है तो अब यह माइनस में आ जाएगा log 2। कोई दिक्कत है? अब दोनों पे चूंकि हमने ये तोड़ दिया तो यह ऊपर जाता है, यहाँ दोनों पे बेस कुछ नहीं बचा, अपने मन से हमने 10 माना था, कोई दिक्कत नहीं है, जब 10 है तो छोड़ भी दो। अब यहाँ 9 गुना में आएगा सर, हाँ आएगा, log 2 आएगा, हाँ आएगा, डिवाइडेड बाई log 10 का मान हमने बोला 1 होता है, और log 2 फिर बच गया। log 2 का वैल्यू दिया है क्या, यहाँ दिया है, आप log 2 का वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। आप क्या बचा, करके देख ले क्या, 9 गुना 0.3010 बट्टा 1 माइनस 0.3010, लगभग 9 × 27 2.7/0.7 आता है, भागा दे के देखो 7 चौका 28 7 3 पॉइंट कितना आता है 876 आंसर। चलिए कुछ और सवाल हम लेते हैं। चलिए दोस्तों बोर्ड पे 2 4 5 6 3 सवाल हैं, आप इसे अब कोशिश करें क्योंकि लॉगरिथम में आपको लगभग बहुत आसान है इन्हें बनाना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको सॉल्यूशन करने में दिक्कत करे। चलिए हम इसका आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आप प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर्टी याद रखोगे तो बहुत आसान है। तो सर हम log 10 और 70 है, 1/70 है तो 70 पे पावर -1 लिख सकते हैं क्या, -1 बाहर आ गया। log 10 7 गुना 10 लिख सकते हैं क्या, हाँ, -1 बाहर आ गया। log 10 गुना में है तो सर हम इसको अब प्लस में लिख सकते हैं क्या, log 10 × 10, log 10 10 1 हो जाएगा क्योंकि बेस और संख्या समान होती है, उसका वैल्यू 1 होता है, -1 और यह संख्या का वैल्यू दिया हुआ है a, और यहाँ +1, आंसर हो जाएगा माइनस कोष्ट में वे +1। समझ में आया दोस्तों, हमने प्रॉपर्टी यूज किया, पहले 1/70 था तो पावर में ले गए, 70 पे पावर -1 बाहर आ जाएगा, पावर गुना में आ जाता है, और फिर अंदर में गुना था उसको जोड़ में चेंज कर दिया। उसी तरह दोस्तों 6 नंबर पहले बनाते हैं, सेम सवाल, अभी हमने गुना था तो जोड़ कर दिया, अभी यहाँ जोड़ है तो क्या गुना नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। log a/b गुना b/a, जोड़ में है तो अंदर किया तो गुना हो गया, और log a + b, अब यह कट गया, log बच गया 1, log बच गया 1 बराबर दिया हुआ है log a + b, log है तो हमने बोला कि यह दोनों बेस सेम होता है तो यह दोनों बराबर होता है, 1 बराबर a + b। पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर। क्या है इसमें, 5 बहुत ज़्यादा आसान है। देखो दोस्तों log 27 बराबर log 3 पे 3, यह 3 बाहर आ जाएगा, 3 log 3, log 3 का वैल्यू दिया है क्या, log 27 का वैल्यू दिया है 1.414, यानी 3 log 3 का वैल्यू दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे चलते हैं। तो log 9 बराबर क्या होता है दोस्तों, log 3 का स्क्वायर बराबर 2 log 3, हमको इसका वैल्यू दिया है दोस्तों कितना, 3 log 3 का वैल्यू, यानी कि यह 27 के बराबर था 1.431, यह 3 इधर गुना में है, इधर जाएगा भागा में, log 3 का मान आ गया। अब आप इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 1.431/3, 14 दूना 28, 2.86/3, 28 को भागा दे दो, 9 पॉइंट कुछ आता है, जो भी आएगा आप करके देख लेना। कितना आसानी से तो ये सभी सवाल बन रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे, बस प्रॉपर्टी यूज करना है दोस्तों। प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर कोई संख्या जोड़ में है तो गुना में होगा, गुना में है तो जोड़ में होगा, अगर पावर है तो पावर बाहर होगा। जैसे हमने 5 नंबर किया, फिर से देख लो कि दोस्तों log 27 दिया था, 27 को क्या हम 3 पे पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, 3 बाहर आ गया, log 3 और इसका वैल्यू दिया है कितना 1.431, हमने 3 इधर गुना में था इधर भागा में कर दिया, log 3 का मान निकल गया। अब log 9 दिया है कितना
log 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर 2 log 3 बचेगा, log 3 का वैल्यू पुट कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। कुछ और सवाल ले लेते हैं हम। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। प्रॉपर्टी यूज करना है दोस्तों। प्रॉपर्टी याद है तो लॉगरिथम में कुछ नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी है ना दोस्तों कि हमने बोला कि अगर लॉग बेस में कुछ हो, बेस में 10 है और यह 2 है, अगर हम इसको 1 बट्टा कर दे तो यह आपस में क्या होता है, उलट जाता है। इसका वैल्यू दिया है, उलटने का वैल्यू पूछ रहा है 1.3010 पूछ लेना, 1000 से 3010 में भागा दे देना, जो आंसर आएगा वो आपका एक्चुअल आंसर होगा। खत्म कहानी। करना क्या है, प्रॉपर्टी यूज करना है। चलिए उसके बाद 8 नंबर में हमको सेम चीज़ दिया है, 80 पूछ रहा है। log 10 को 8 गुना 10 80 कर सकते हैं क्या? गुना में है तो हम इसको जोड़ में कर सकते हैं क्या? log 10 का वैल्यू 1 होता है और log 10 8 पे पावर 3 को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं क्या? 3 log 10 और 2 + 1 इसका वैल्यू दिया है 0.3 गुना 0.3010 + 1 3.9 + 1 4.9 आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा। करना क्या है, प्रॉपर्टी यूज करना। बहुत सिंपल है दोस्तों। मन में देखो, गुना है जोड़ होगा, भागा है घटाव होगा। अगर जो गुना है तो जोड़ होगा, जोड़ है तो गुना होगा, घटाव है तो भागा होगा, भागा है तो गुना होगा। बेस और संख्या को चेंज करना है तो 1 बट्टा कर दो, 1 बट्टा है तो उलट दो। ये सभी प्रॉपर्टीज करना है दोस्तों। आपको 9 नंबर में थोड़ा सा आप देखो सवाल कितना आसानी से बनेगा। आपको ये गुना में दिया है दोस्तों, जोड़ में दिया है, तो हमने कहा जोड़ है तो क्या होगा, गुना होगा। तो log 10 अब गुना कर दो, 5 × 5x + 1 गुना हो जाएगा क्या? हाँ, बराबर log 10। अब जब बराबर के दोनों तरफ बेस सेम हो दोस्तों तो हमने बोला कि संख्याओं को बराबर कर दो। तो 5 × 5x + 1 = x + 5, यहाँ से x निकलेगा। 25x + 5 बराबर x + 5, 24x बराबर 0 आ रहा है यार। 5 चला गया उधर तो 0 आ रहा है। अरे एक सवाल छूट गया था दोस्तों, यहाँ पे यहाँ एक चीज़ छूट गया था दोस्तों एक क्वेश्चन में। यहाँ +1 है तब फाइंड x है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ +1 था छोड़ दिया, प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टी क्या यूज करना है दोस्तों? प्रॉपर्टी हमने बोला यहाँ 1 है तो मतलब log 10 और 10 = 1 होता है, तो 1 को हम यह नहीं लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी याद है तो हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखो हम करते क्या हैं, बराबर को पहले कर देते हैं log x + 5 और प्लस दिया है log 10 और 10 प्लस में है, अब गुना हो जाएगा क्या, log 10 × x + 5 अब बराबर है। तो अब ये दोनों बराबर कर दो। क्या करेंगे, बराबर 5 × 5x + 1 बराबर 10 × x + 5, ये कट गया 2 मर्त में। 5x + 1 बराबर 2x + 10, 3x बराबर 9, x बराबर 3। ये प्रॉपर्टी यूज कर दिए। क्या दिक्कत है दोस्तों, यहाँ 1 दिया था, हमने देखा कि 2 नंबर गुना में है, जोड़ में है, गुना करेंगे, यहाँ भी करेंगे। इस 1 को ऐसा क्या करें जो आंसर आ जाए, तो इस 1 को दोस्तों हमने log 10 और 10 में चेंज कर दिया ताकि हम अंदर लॉगरिथम की क्रियाओं को पूरा कर सकें। यह तो प्रॉपर्टीज है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के वीडियो का हम बस ये 4 क्वेश्चंस और ले रहे हैं, 3 ही है। इसके बाद दोस्तों कुछ होमवर्क देंगे और कल हम कुछ और सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों कहता क्या है कि 1 बट्टा इतना दिया हुआ है, करे क्या सर, संख्याएं बराबर दी हुई है और 1 बट्टा है, हम 1 बट्टा और कर देंगे, उलट देंगे प्रॉपर्टी से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, log 60 3 नहीं होगा क्या, log 4 60 नहीं होगा क्या, log 60 5 नहीं होगा क्या, होगा ना, क्योंकि प्रॉपर्टी कहता है 1 बट्टा करो उलट जाता है, फिर 1 बट्टा करो और उलट जाएगा। अब सभी जोड़ में है, गुना कर दो ना यार, log 5 का 20 दिया 60 और 60 आंसर हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है क्या? इसको प्रॉपर्टी यूज करना है क्वेश्चन नंबर, तो a पे पावर x बराबर y था हमने बोला, तो x बराबर क्या होता था log a y। सेम इसी तरह आपको यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब 9/16 बराबर क्या होगा, log x -1/2। कोई दिक्कत है क्या आपको? इसको समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये उलट दिए, सॉरी,
लॉग दिया हुआ, हम तो उल्टा ही समझ रहे हैं, लॉग दिया हुआ है तो इसको उधर उल्टेंगे, यानी x पे पावर -1/2 करेंगे तो 9/16 होगा। अरे इसी को ना हम जैसे देखो -1/2 बराबर लॉग x 9/16 होता क्या, देखो सेम हो रहा है ना। हमने अभी ए पे पावर x बराबर y का प्रॉपर्टी पढ़ाया, उसी प्रॉपर्टी से हम इसको अब रिवर्स कर दिए, प्रॉपर्टी यूज किए। इतना पता है सर, अब हम क्या करें, यहाँ पावर -1/2 दिया है, यहाँ पावर इधर जाएगा तो 9 पे पावर 16 पावर -2 होगा क्या, -1/2 है तो -2 होगा, माइनस तो नहीं हटेगा। इसको 16/9 कर दो तो माइनस हट जाएगा। और हम अब क्या करेंगे, 256/81 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ करना क्या यार, प्रॉपर्टी यूज करना है, सेम सेम सेम। इधर भी प्रॉपर्टी यूज करना है, अपने मन से दोनों तरफ लॉग लगा दो। x log a बराबर y log b, x y बरा y बाई एक्स बराबर log a बाई log b, ऑप्शन सी आंसर। क्या आसान तो है, इसको प्रॉपर्टी केवल यूज करना है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा लाइट का इशू होगा दोस्तों, हो सकता है कि आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखे, लेकिन सवाल अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपको इन सभी सवालों से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें, अभी आपको कुछ होमवर्क्स दिए जाएंगे, बना के रखना है। आपको अगले वीडियो में हम उसकी सॉल्यूशन और कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।